भगवान की सत्ता सबसे बड़ी है, भगवान ही सर्वशक्तिमान है। इसलिए भक्त के मन में कभी भी भगवान के प्रति अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए और भक्त को कभी भी अभिमान भी नहीं लेना चाहिए। जब जीव के मन पर अभिमान आता है तो अभिमान मनुष्य का पतन करता है। परीक्षित एक गजेंद्र राजा था। गज मतलब हाथी, इंद्र मतलब जो राजा हो, यानी जो हाथियों का राजा, वो गजेंद्र कहलाता है। हाथियों का ये राजा गजेंद्र सैकड़ों पत्नियों के साथ विचरण करता था। बलशाली, पराक्रमी, सामर्थ्यशाली और राजा होने के नाते मन में अभिमान तो था ही। मैं थलचर जीवों में सबसे बड़ा, बल में सबसे बड़ा, सैकड़ों पत्नियां, सैकड़ों मेरे पुत्र। और जब हाथी चलते हैं झुंड के झुंड में, तो जिस दिशा पर चलते हैं उस दिशा के खेत खलियान से लेकर जंगल को भी ध्वस्त कर देते हैं। आपके क्षेत्र में हाथी है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जहां जन्म हुआ वो जमशेदपुर के पास चाकुलिया नाम का तहसील है। जैसे आपकी तहसील शायद नावाडी पड़ती है, वहां बहुत हाथी हैं। कई बार 100-100 की संख्या पर जंगलों से हाथी निकलते हैं, खेत के खेत ध्वस्त कर देते हैं, रगड़ देते हैं। हाथी बलशाली होता है, कोई उसके सामने नहीं आ सकता। और जंगल का हाथी हो तो वो तो भैया जंगली हाथी। जंगली इसलिए कह देते हैं जिसकी बुद्धि ना हो। जो संसार में रहता है, शहर में रहता है, गांव में रहता है, लोगों के साथ रहता है, तात्पर्य उसकी बुद्धि हो। इसलिए बहुत आदमियों के लिए कहते थे एकदम जंगली है वो तो, क्योंकि जंगल में रहने वाला कोई स्कूल तो जाता नहीं, पढ़ता नहीं, इसलिए मुहावरा एक उपयोग किया जाता है, जंगली है। हाथी जंगली होता है और वो भी गजेंद्र, बलशाली, बल सामर्थ्य, चल पड़ा मतवाला हाथी अपनी पत्नियों के साथ पेड़ पौधों को रोंदते हुए जंगली जीव मार्ग देते चले गए। और एक जलाशय, तालाब, यहाँ बहुत बंगाली बैठे ना, तो बंगला में तालाब को पुकुर बोले। बंगाल में हम कथा करने जाते हैं तो लोग बोलते बाबा देखो আপনার এই সমস্ত ব্যবস্থা তো এখানে আছে, স্নান করার মন হবে তো পুকুরে স্নান করে নেবে। बंगाली कितना भी ज्यादा पढ़ा लिखा पैसा वाला हो, नहाएगा तालाब में, सरसों तेल लगाना है उसको और फिर नहाना है। गजेंद्र गया और तालाब को देखा। गजेंद्र ने जब तालाब देखा तो गजेंद्र तालाब को देख करके मोहित हो गया। सूंड पर जल को भरा और सूंड पर जल को भर करके अपनी पत्नियों के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। जल क्रीड़ा करने लग गया गजेंद्र। जब मनुष्य अभिमान पर रहता है तो उसे पता नहीं चलता उसका नुकसान कहां हो रहा है। जल पर राजा है मगर, बलशाली होता है मगर आया और मगर ने गज के पैर को पकड़ लिया। मगर ने जैसे ही गज के पैर को पकड़ा
तो गज को लगा कोई जलचर जीव आया है, मुझे प्रणाम कर रहा है। कोई बात नहीं, पहले मैं जल कीड़ा कर लूं, फिर मगर से भी मिल लूंगा। जलचर जीव के विषय में ना समझा कि ये मेरे को मारने के लिए आया है। अभिमान है ना, पैर छू रहा है कोई। जल कीड़ा करते रहा। मगर ने जब पैर दबोचे तो दबोचने के प्रभाव से रक्त निकलने लगा, और रक्त जब निकल करके जल को रक्त रंजित किया तो गजेंद्र ने देखा, अरे मगर ने तो मेरे पैर को पकड़ा है। छुड़ाने का प्रयत्न करने लगा, और जब छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया तो देखा पैर मगर के जाल से नहीं छूट पा रहा। जानते हो, हम सब लोगों के पैर मगर ने ही पकड़ रखे हैं। ये मगर संसार में बड़ा बलशाली है। जैसे किसी को कहो कथा में चलोगे, हाँ, और चलने के टाइम पूछना, बोले क्या करे, रेडी तो हो गए थे मगर तीर्थ चलना है, हाँ, चलने के टाइम पे पूछना चलोगे, अरे क्या बताएं, जाने का तो बहुत मन था मगर ही तो है जो पैर पकड़ता है। और संसार में मगर बहुत बलशाली होता है। वो मगर सरोवर का था, ये मगर संसार रूपी सरोवर का है, रोकता है ये मगर ने जब पैर पकड़े तो गजेंद्र बचाने का प्रयत्न करने लगा, नहीं बच पाया तो अपनी पत्नी और बच्चों को कहा, आप सहारा दो, आप हमें निकालो। छोटे छोटे बच्चे, हथनियां, सब गजेंद्र को धक्का देकर निकाल रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, संकट के समय कौन बचाएगा, समस्या के समय कौन बचाएगा। और जब विपदा आ जाती है हमारे कृत कर्म के कारण, तो बचना मुश्किल होता है। मगर बलशाली था, गज को खींच रहा है जल में। पत्नी बच्चे सहयोग करने लगे, लेकिन बचना बड़ा मुश्किल है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बच्चों ने सोचा पिताजी को तो मरना ही है, हम लोग यहाँ रहेंगे तो दूसरा मगर हमें भी ले जाएगा। धीरे धीरे करके साथ छोड़ने लगे। एक बात ध्यान रखना तैयारी वासियों, संसार का समस्त संबंध केवल स्वार्थ पर रहता है। जब तक स्वार्थ हमारा बन रहा है तब तक सब बढ़िया है, चकाचक। और आपको क्यों दोष दें, हम ही देख लो, 3 तारीख को कथा खत्म हो जाएगा, हमारा स्वार्थ इतना ही तो है, कथा कर रहे दक्षिणा मिलेगी, और 3 के बाद हम रुकेंगे क्या? नहीं रुकेंगे। हमारा स्वार्थ था 7 दिन कथा करेंगे, इसीलिए संसार का समस्त संबंध स्वार्थ का है। और जब पति पत्नी में भी स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती तो कोर्ट में जाकर तलाक हो जाता है। समस्त संबंध केवल स्वार्थ पर। जब तक स्वार्थ सिद्ध है, वो चाहे पवित्र स्वार्थ हो या अपवित्र स्वार्थ हो, वो चाहे श्रेष्ठ कामना हो या फिर किसी लोभ से जुड़ा हुआ हो, लेकिन समस्त संबंध स्वार्थ के। बेटे को पिता पढ़ाता क्यों है? स्वार्थ है, बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। और पढ़ने के टाइम में ही बेटा बाप को मारने लगे तो तुरंत घर से अलग कर देगा। स्वार्थ दिखा सिद्ध नहीं होना है। बाप के पास सामर्थ्य है, चलो निकलो, हमने देखा है, निकाल देते हैं। गजेंद्र के बच्चों ने देखा अब तो भैया पिताजी रहने वाले नहीं, 15 दिन हो गए, तो एक एक करके जाने लग गए। गजेंद्र ने कहा तुम लोग तो साथ देना, पत्नियां साथ दी, 25 दिन 30 दिन हो गए नहीं निकाल पाए, तो एक एक करके पत्नियों ने भी सोचा दूसरा गजेंद्र आ जाएगा इसके बदले, चलो। जानवर है वो तो, हम तो मनुष्य हैं, जब मनुष्य साथ छोड़ देता है तो जानवर कौन सी बड़ी बात है। धीरे धीरे साथ छोड़कर जाने लगे।
गज अकेला पड़ गया और बेचारा गज अकेला पड़ करके अपने प्राणों की गुहार करने लगा, कोई बचाएगा, कोई बचाएगा, कोई बचाएगा। गजेंद्र प्राणों को खींचने लगा, जल में टांगने लग गया, पैर डूब गए, धीरे धीरे नाभि तक जल आया, पेट उधर डूब गया, हाथी के कंठ तक जल आ गया हाथी का, मगर पैर खींचने लगा। कौन बचाएगा भगवान के अलावा? सूंड पर कमल के पुष्प को बांधा और अंतिम स्मरण भगवान का करने लगा। मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, 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 गरीब की सुन कर आ जाना, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, जिंदगी सुन कर आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। गजेंद्र आज भगवान को पुकार रहा है। और देखो ये सत्य भी है कि अंतिम समय में भगवान याद आ जाए, बड़ी बात है। अंतिम समय में ना श्वास चलता है ना वाणी चलती है। गजेंद्र आज डूब रहा है, मुख तक जल आ गया है, आंखों तक जल पहुंच गया है, मगर खींच रहा है जल पर। कह रहा है गजेंद्र, मेरी सांस चले ना पावा, ना जिभ्या चले ना गाना, मेरी सांस चले ना पावा, ना जिभ्या चले ना गावा, मेरे जीव चले भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, मेरे जीव चले भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, मेरे जीव चले भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, मेरे जीव चले भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। समय आता है
मैंने देखा जब मृत्यु नजदीक आ जाती है ना तो कुछ भी काम नहीं करता है, सत्य है ये। जब चलने की तैयारी तब घोड़ा मिले न गाड़ी, जब चलने की तैयारी तब घोड़ा मिले न गाड़ी। मेरी सैया छोटे घनश्याम गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, मेरी सैया छोटे घनश्याम गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। दूत बनाए बंदी और काया होगी गंदी, अब दूत बनाए बंदी और काया होगी गंदी। अब दूत बनाए बंदी और काया होगी गंदी, अब दूत बनाए बंदी और काया होगी गंदी। जब जाऊं मैं शमशान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, जब जाऊं मैं शमशान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, गरीब की सुन कर आ जाना, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, गरीब की सुन कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, गरुड़ पर चढ़कर आ जाना। परीक्षित को सुखदेव जी कहने लग गए, जब भगवान को बुलाया तो भगवान गरुड़ पर सवार होकर सुदर्शन चक्र धारण करके आए और मगर के मस्तक को काटा। परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव आप हमको हाथी मगर की कथा सुना रहे हैं, मैंने तो आपसे भक्त की कथा पूछी थी। हमने बोला आप भक्त की कथा सुनाओ, आप हमको हाथी की कथा सुना रहे हैं। हाथी की कथा से मुक्ति होगी क्या? कहने लग गए, ये हाथी नहीं था, ये दोनों पूर्व जन्म में गंधर्व थे, हाहू नामक गंधर्व राजा थे। ऋषि श्राप के कारण इनको हाथी योनि पर जाना पड़ा। उपहास उड़ा दिया था वो गंधर्व हाहू ने। ऋषिवर नहा रहे थे तालाब पर और ये हुहू गंधर्व जब ऋषिवर प्रेम से नहा रहे थे, हाथ पर जल लेकर संध्या कर रहे थे भगवान की पूजा। हुहू गंधर्व सबको हंसाते रहता था, देवों के यहाँ रहते थे, उनका काम ही था सबको हंसाना। तो चले गए और ऋषिवर जब संध्या कर रहे थे तो जल के भीतर गया, मगर बन करके पैर पकड़कर हिला दिया। ऋषिवर कूद करके जल से भागे तो जोर से हंसने लग गया, मैंने तो मजाक किया आपको। तब संत ने श्राप दिया,
तुमने ब्राह्मण अपमान किया, संत की संध्या भंग की, अपने हंसने के कारण तुमने लोगों को कष्ट दिया है, इसलिए जाओ तुम जलचर जीवों में मगर बन जाओ। मुक्ति का माध्यम मांगा तो कहने लग गए भगवान स्वयं आएंगे तुमको मुक्त करने के लिए। तो सदा सबके पैरों को पकड़ेगा, सबको खाएगा, लेकिन जब नारायण की कृपा होगी तब जाकर के तेरी मुक्ति होगी। आज वो संत के आशीर्वाद से गंधर्व की मुक्ति हुई, भगवान ने मुक्त किया। देखो पाप तो मनुष्य से हो ही जाता है, भूल हो ही जाता है। ऐसा शायद ही कोई होगा जो कभी कोई पाप कर्म ना करता होगा। यदि हम हृदय पर अपने हाथ रखें तो पता चलेगा हमने कोई ना कोई पाप तो किया ही है, किंतु वो पाप प्रायश्चित की तरफ बढ़े, वो पाप फिर किसी दिव्य काम के लिए भी हमको प्रेरित करे। पाप तो होता ही है, लेकिन पाप के अतिरिक्त क्या हमने पुण्य और मुक्ति का कोई माध्यम बनाया? हमने जब तप साधन किया, ये भी महत्वपूर्ण है।